नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ राकेश नंबर। और आज हम कारिक्रो क्लासेस में हैं और कारिक्रो क्लासेस में आज हम जानेंगे मैथ क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2.9 कोणों का मापन। कोणों को कैसे मापते हैं। होता क्या है कि कोई भी जो है संख्या को शुरू करते हैं तो यहाँ पर संख्याओं का कोई तर्क नहीं है कि कितनी होंगी। अब एक कोण को दिया जाए, जैसे कि एग्जाम्पल हम देते हैं एक वृत्त से, ठीक है, और एक उससे बड़ा वृत्त लेते हैं, उससे भी बड़ा वृत्त लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे, चाहे वो छोटा वृत्त हो, बड़ा हो या और भी बड़ा हो, सबके कोणों का जो है कॉम्बिनेशन एक ही होगा, चाहे इसमें हो चाहे ये इसके लिए हो। कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है? या फिर ये बड़े वाले के लिए सबका जो एंगल जो होगा वो इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि यह पॉइंट जो है वो कॉमन है, इसका पॉइंट कॉमन है और कॉमन पॉइंट से यदि किसी भी चीज़ को बनाया जाए, किसी भी सर्कल को बनाया जाएगा तो एंगल भी कॉमन ही होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब जो है इसमें ये आती है कि इसको नापेंगे कैसे। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा कि कोई भी एंगल वो बनता है, कोण बनता है, वो दो रेखाओं से बनता है। ठीक है, तो ये दो रेखाओं को जो है एक सीधी हम लेते हैं और एक टेढ़ी लेते हैं। इन दोनों के बीच की जो गैप है इसको हम कोण कहते हैं। लेकिन कोण का एक मापन होता है कि किस हिसाब से, यदि जो छोटा कोण बने या फिर बड़ा कोण रहे, क्या ये दोनों सेम हैं या बड़े या छोटे हैं, इसका पता केवल इसके मेजरमेंट से चलेगा, यानी कि मापने से। अब इसको नापते कैसे हैं? तो नापने के लिए जो यूज किया जाता है उसका नाम है प्रोटेक्टर। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में चांद कहते हैं। ठीक है, अब ये चांद का हिसाब जो है ऐसे है कि ये एक सीधी रेखा लेते हैं। इस सीधी रेखा को हम मानते हैं कि एक बेस है, यानी आधार है, क्योंकि दुनिया में सब कुछ सारी रेखाएं जो है वो मोस्टली सीधी ही होंगी। अब इस जो भी बनेगा एंगल वो इसी रेखा के ऊपर बनता है, या तो वो नीचे भी बन सकता है, ऊपर भी बन सकता है। इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये क्लियर है? अब ये आता है तो हम एक चीज़ करते हैं, इस रेखा को बीचों बीच हम सीधा कट कर देते हैं। जब ये में कट करते हैं तो ऐसे सीधी जो देखा जाता है इसको हम लोग एक तरफ 0 डिग्री मानते हैं और दूसरी तरफ हम लोग 180 डिग्री करते हैं। सेम कंडीशन जो है यहाँ पर भी यही लागू होता है। लेकिन यदि 0 और 180 के बीच क्या होता है, उसका आधा क्या होगा? 180 का आधा 90। बिल्कुल सही जवाब, 90 होगा। तो यानी कि ये 90 इधर हो गया और ये 90 डिग्री इधर हो गया। ऊपर में तो क्लियर है, तो क्या वो नीचे वाला भी सेम होगा? होना चाहिए। तो यहाँ भी आपका 90 डिग्री हुआ और ये भी आपका 90 डिग्री हुआ। ठीक है, कोई डाउट? यदि जो देखा जाए ध्यान से तो 90, 90, 90 और 90 इनको यदि ऐड करते हैं, जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है? 360। हाँ, बिल्कुल सही, ये बन जाएगा 360 डिग्री। यानी कि कुल कहा जाए तो एक सर्किल में एक जो वृत्त है उसको हम यदि इक्वली 4 भागों में बांट दें, ये मैं छोटा सा वृत्त बनाया था इसको थोड़ा समझने के लिए, ये इसको हम इसी तरह बिल्कुल वही रेखा को यहाँ लेकर आ जाते हैं तो मेरा बन जाता है ये 4 इक्वल भाग में। और यहाँ पर भी आपका जो ये बनता है जैसे कि मैं बताया, तो उसको ध्यान में देखेंगे तो ये भी 90 डिग्री का कोण बनाता है 90 डिग्री के कोण को बनाएगा। और इस 90 डिग्री के कोण को यदि जोड़ेंगे तो ये पूरा का पूरा 360 डिग्री हो जाता है। यानी कि वृत्त का जो है, वृत्त जो है वो
360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, यानी कि पूरे एक वृत्त को दिखाया था 360 डिग्री में बांटा जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें समझने के लिए। अब आता है सवाल कि क्या ये वृत्त छोटा है तो भी क्या 360 होगा, बड़ा है तो भी 360 होगा, इसमें कोई डाउट, चाहे वो बहुत बड़ा ही क्यों ना हो, इसमें कोई समस्या नहीं। अब ये आप जो है इसको थोड़ा देख ले, नोट डाउन कर लीजिए आप। आइए थोड़ा सा इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इन कोणों को जो है वो कैसे मेज़र करेंगे। ठीक है, आप ध्यान देंगे कि इसमें कुछ मैंने सर्किल्स बनाए हैं, कुछ वृत्त बनाए हैं। इन वृत्तों को हम बांटते हैं, पहले वाले को हम आधे भाग में, दूसरे वाले को 4 भागों में, अगले वाले को 6 भागों में, इस तरह से बांटते चले जाते हैं। ध्यान देंगे, पहले वाले को हम आधे, दूसरे वाले को 4 भागों में, इस तरह से हमने इनको बांटते हुए 6, 8 और यहाँ पर कई बहुत सारे भागों में बांटा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है। ठीक है, मैंने बताया था कि एक वृत्त के में 360 डिग्री होते हैं। ठीक है, यदि आप इस बात को ध्यान देंगे तो जब भी आपका एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है, तो वो हर जगह जो है ना अलग अलग बन रहा है। अब इसको नापने के लिए यदि ये वृत्त को घुमाया जाए तो क्या आपको लगता है कि ये स्थिर रह सकता है? एंगल तो बदले, जगह तो बदलेगा, हाँ या नहीं? तो क्या एंगल भी बदल जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम सीधा नापे या उल्टा नापे। बस हमें इसका ध्यान रखना है कि इसको हम लोग को नापने आना चाहिए, क्योंकि यहाँ वृत्त का कोई भी सीधा या उल्टा नहीं होता है, आगे और पीछे नहीं होता, क्योंकि इसका कोई भी फेस नहीं होता, एक ही फेस होता है, यानी कोई साइड इसमें नहीं होती है। क्लियर है? ये वृत्त का विशेष गुण है। कोई और क्वेश्चन? नो। चलिए, तो यहाँ पर आपको एक चांद के लिए आता है, बिल्कुल वह उसी तरह बना हुआ है जैसा एक वृत्त है, लेकिन ये अर्धवृत्त है और इसका एक पॉइंट है, और इस पॉइंट से इसको मेज़र किया गया है इस तरह से। कोई समस्या? बहुत अच्छी बात है, आपको जल्दी समझ में आ रहा है। यहाँ पे ध्यान देंगे, हम ज़्यादा नहीं देंगे। यहाँ 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री हो सकता है कि ये मेरे हाथ से बना हुआ, तो इसमें बिल्कुल एक्यूरेसी नहीं है, सिर्फ ये समझने के लिए है, एक इंडिकेशन। ओरिजिनल जो बनता है वो उसके हिसाब से वो इक्वली होता है, क्योंकि ये हाथ से बन रहा है तो इसमें गलती होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा। लेकिन मुख्य रूप से आपको ध्यान देना है इसको पकड़ने का तरीका, मतलब कि हमको समझना है। ठीक है, हो सकता है कि ड्राइंग जो है वो परफेक्ट नहीं भी हो, तो फिर आपको टेंशन नहीं लेना है, इसको केवल समझने पर ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पर शायद 70, 80, 90 भी होना चाहिए था। यहाँ पर सीधी रेखा आएगी जो कि 90 डिग्री के लिए होगी, यानी ये वाला 90 डिग्री बना देते हैं, तो यहाँ 70, 80।
ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ तक मिल जाता है। और ये चांद में आप लोग जो भी बाज़ार में लेंगे उसके से ये बेटर रहेगा, मतलब उससे अच्छा से होगा, क्योंकि उसका एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, जो कि हाथ से मेरा बनाया हुआ है, इसका कोई खास स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि इसका एंगल हम वो आपको समझाने के जब भी ये रखेंगे तो सेम इस चीज़ को उठा करके इसके ऊपर हम रखेंगे, पॉइंट के हिसाब से मैच कराएंगे, लाइन में लाइन जाएगा और ये बता देगा कि कितने डिग्री का एंगल है। जिस पॉइंट पर वो आएगा, ये को कंपास को रखेंगे, ये चांद को रखेंगे, प्रोटेक्टर को, तो ये काम हो जाएगा। क्लियर है? नापने में कोई दिक्कत, समझने में कोई दिक्कत? और आपके बुक्स में भी ये इस चीज़ को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। ठीक है, ध्यान देंगे। है, ये मार्केट में भी अवेलेबल है और इसको से आपको आसानी से कर सकते हैं। और इसमें 180 तक बनाया हुआ रहता है, 0 से लेकर के 180 डिग्री तक। ये दोनों साइड से रहता है, इधर से भी 180 हो सकता है, उधर से भी 180 हो सकता है। दोनों साइड से हम लोग लेफ़्ट राइट से भी मेजर कर सकते हैं। और कुछ जो है होमवर्क में आपको मिलेगा मापने के लिए, डिफरेंट तरह के एंगल बना करके आप उसको क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, जो कि इस तरह से भी हो सकता है। कुछ एंगल इस तरह के होंगे, कुछ इस तरह के होंगे, और ठीक है। तो अभी इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब कुछ कोणों के जो है नाम को हम जान लेते हैं, विभिन्न कोणों के नाम और उसके नाम। सरल कोण, जिसका सिंपल सी एक लाइन होती है, इसको हम लोग 180 डिग्री को मानते हैं। दूसरा आता है समकोण, ठीक है, जो 90 डिग्री का को हम लोग समकोण कहते हैं। न्यून कोण, न्यून कोण को इस पर ध्यान दीजिए, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से जो कोण भी कम होंगे उनको हम लोग न्यून कोण कहेंगे। अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से क्या हो, कम हो, उन्हें हम अधिक कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण, वे कोण जो 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम हो। इसको आपके लिए एक सरल भाषा में मैंने बनाया है, क्योंकि हमको जो उतना ही जानना है, बाद में इसको चाहे तो आप लंबा परिभाषा भी लिख सकते हैं कि जो कोण 180 डिग्री हो उसे हम सरल कोण कह सकते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं। सेम उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह हम ये भी लिख सकते हैं कि जो कोण 90 डिग्री के हो उसे हम समकोण कहते हैं। ये परिभाषा के रूप में ले। न्यून कोण वो कोण जो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो, वो न्यून कोण कहलाते हैं। फिर उसी तरह 90 डिग्री, जो कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। सेम उसी तरह हम ये कहें परावर्तित कोण का भी परिभाषा हम दे सकते हैं। 180, जो कोण 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम हो वे परावर्तित कोण कहलाते हैं। इस तरह से हम, ये एक शॉर्ट फॉर्म है, छोटा सा है, और ये याद करने में, समझने में हमको आसानी है। विस्तारित हम इसको अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं, लेकिन इसमें जो मेन आपको पॉइंट पे ध्यान देनी है वो ये ध्यान देनी है कि क्या मुझे बिंदु चाहिए, क्योंकि याद रखने के लिए मेन पॉइंट होता है। क्योंकि बच्चे जो, अधिकतर बच्चे जो होते हैं इन्हीं चीज़ों को भूल जाते हैं, जो उसका मेन पॉइंट होता है, मेन बिंदु जो मुख्य बात होती है उसी को भूल जाते हैं और बाकी बातें लिख देते हैं, तो उससे तो मार्क्स नंबर नहीं मिलेंगे ना। ठीक है, इसको नोट डाउन आप कर लीजिए। बोलिए, अब आगे बोलिए। चलिए, आज के क्लास में हम लोगों ने कोणों का मापन सीखा और कोणों के नाम को जाना और उनका क्या माप है।
ठीक है, अब अगले क्लास में क्वेरी करो की तरफ से हम लोग फिर अगले विषय पे हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।